THE का उच्चारण दी या द। जब अगला शब्द स्वर की ध्वनि से शुरू होता है इसे दी उच्चारण करना चाहिए। जब अगला शब्द स्वर यानी वावल की ध्वनि से शुरू होता है तो इसे दी उच्चारण करना चाहिए। स्वर अक्षर 5 है, वावल्स 5 होते हैं। ये अक्षर स्वतंत्र ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ये अक्षर है ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन इनका उच्चारण अ, आ, ई से होना चाहिए। दी एप्पल, एप्पल का ये स्वर की ध्वनि से शुरू होता है। दी एलिफेंट, एलिफेंट का ई स्वर की ध्वनि से शुरू होता है। दी आइसक्रीम, आइसक्रीम का आई जो है वो स्वर की ध्वनि से शुरू होता है। दी ऑरेंज, ऑरेंज का वो स्वर की ध्वनि से शुरू होता है। दी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यू जो है वो स्वर की ध्वनि से शुरू होता है। दी आवर, यहाँ एच साइलेंट है इसलिए यह स्वर की ध्वनि से शुरू होता है। जब अगला शब्द व्यंजन कॉन्सोनेंट की ध्वनि से शुरू होता है इसे द उच्चारण करना चाहिए। जब अगला शब्द व्यंजन की ध्वनि से शुरू होता है इसे द उच्चारण करना चाहिए। व्यंजन अक्षर कौन कौन से हैं? 21 है इंग्लिश में। इन अक्षरों का उच्चारण आमतौर पर स्वर की सहायता से होता है। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये व्यंजन अक्षर है और स्वर की सहायता इनमें लगती है, लेकिन ये स्वर से उच्चार नहीं होते। यहाँ पे THE का उच्चार द होता है। द कार, सी का उच्चार व्यंजन से होता है। द डॉग, डी का उच्चार व्यंजन से होता है। द हाउस, एच का उच्चार यहाँ पे व्यंजन से होता है। द पेन, पी का उच्चार व्यंजन से होता है। द ट्री, टी का उच्चार व्यंजन से होता है। द यूनिवर्सिटी, यहाँ पहला अक्षर यू है लेकिन इसकी ध्वनि य यानी व्यंजन से शुरू होती है। यूनिवर्सिटी या, इसलिए यहाँ पे द लगता है। याद रखें, उच्चारण अक्षरों पर नहीं बल्कि उनकी ध्वनि साउंड पर आधारित होता है। W और Y को कभी कभी सेमी वावल्स भी कहा जाता है क्योंकि वे स्थिति के आधार पर स्वर जैसी ध्वनि भी दे सकते हैं।